Hello, everybody. वेलकम टू क्लैंडस्टाइन टैरो YA। और मैं आपकी होस्ट वैलेंटिना हूँ। और मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। 2023 का साल आप सबके लिए कैसा रहेगा, है ना। हम सबको नया साल का बड़ा ही इंतज़ार है और हम सब जानना चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए क्या लाएगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए रीडिंग लाई हूँ और इसमें 3 पाइल्स होंगे। सो आप इन 3 क्वार्ट्स में से आप किसी एक को चूज़ कर लें। और ये पाइल नंबर 1 के लिए ये एमेथिस्ट होगा, ये वाला क्रिस्टल होगा। एंड पाइल नंबर 2 के लिए रोज़ क्वार्ट्स होगा। एंड पाइल नंबर 3 के लिए अगेन एमेथिस्ट टावर क्रिस्टल। तो गाइस, ये आप एक चूज़ करिए और उस हिसाब से अपना रीडिंग आगे आप सुन लीजिए। एंड आपके साथ रेजोनेट होता है तो इट्स अ जनरल रीडिंग, है ना। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सम थिंग्स मे रेजोनेट, सम मे नॉट। सो डोंट वरी। एंड जो आपको अच्छा लगे वो ले लें और जो अच्छा ना लगे उसका आप छोड़ दीजिए। एंड अगर अच्छा लगे तो क्लेम करने के लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड जो नए लोग हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो बहुत मीनिंगफुल और हेल्पफुल वीडियोस लाने वाली हूँ। तो आप मिस ना करें, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के रखिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। और रिक्वेस्ट है आपसे सभी से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको लगे कि आपको ये वीडियो से हेल्प हो सकता है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल विद द एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके गाइस, सो let me see what the year 2023 has for you. So guys, let me see, you know, okay. So from what I can see is that, you know, the 9 of Wands here, ये बताता है कि पिछला आपका जो साल था वो आपको अवसरें तो बहुत मिली, आपको ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिली, लेकिन जो है आप उन सब का फ़ायदा पूरी तरह नहीं ले पाए। आपकी कुछ बंदिशें थी और सम रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, जिसके कारण से आप अच्छी तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल नहीं कर पाए, है ना। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आई, यह दिख रहा है, लेकिन आपके साथ बिट्रेयल्स भी बहुत हुए, धोखाधड़ी एंड लाइक दैट। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए भी आपने सारा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पाए, क्योंकि आप वो अपने पास्ट को आप जाने नहीं दे पा रहे थे, है ना। आपके साथ जो अन्याय हुआ था, जो बिट्रेयल हुआ था, उसको आप भूल नहीं पाए और इसलिए आप फूक फूक के कदम उठा रहे थे, जिसके कारण से आप अच्छे तरह से अपना अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल और फुल्ली स्केल नहीं कर पाए।
एंड इसमें दिख रहा है, इस कार्ड में दिख रहा है कि आप रिलक्टेंट, कुछ हद तक आप रिलक्टेंट भी थे कि मैं अपने बीते हुए कल को भूल जाऊं और अपनी उन सब बुरी बुरी हादसा जो मेरे साथ हुए हैं उनको मैं भूल जाऊं। अब आपने कोशिश भी नहीं किया, है ना। तो आप फिर उस हिसाब से क्या हुए कि मेरे साथ कहीं दोबारा धोखा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ दोबारा बुरा ना हो जाए, ये सोच के आप ओवर कॉशियसली काम में लगे हुए थे, जिसके कारण आपके अंदर की एनर्जीज ब्लॉक्ड थी। एंड वो ब्लॉक्ड एनर्जी जो है आपको अपनी फुल कैपेबिलिटी आपका नहीं निकाल पा रहे थे आपके अंदर से, है ना। बिकॉज इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। और क्योंकि आप अपने पास्ट के साथ जुड़े हुए थे, बंधे, अपने पास्ट के कारण आप बंधे हुए थे, तो आप डरे हुए थे, तो इसलिए अपने ही डर और डाउट के कारण आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो ये था आपका पिछले साल, अभी जो साल जान ख़त्म होने वाला है वो उसका है। एंड अगर आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे और अपने लेसन्स लर्न करके आप सिर्फ अपने लेसन्स का लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आप पिछला दर्द और हर्ट और जो भी हुआ है आपके साथ, वो सब अनचाही चीज़ें, वो सब अगर आप भूलोगे नहीं, तो आपके साथ ये टावर वाला इफ़ेक्ट आएगा। आपका टावर वाला इफ़ेक्ट आएगा जिससे कि आपको मजबूरन आपको ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाएंगी कि आपको बाहर आना ही पड़ेगा, आपको कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने आप को अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि आगे आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, जिसका मतलब है कि आपके पास बहुत यूनिवर्स और एंजल्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप अपना पिछला किस्सा ही नहीं छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको, अगर आपने इस साल की शुरुआत में ही आपने कोई अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, तो आपके साथ ऐसे विस्फोटक कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जिसके कारण से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि आगे एंजल्स है जो आपको, यूनिवर्स है जो आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपको नया बिगनिंग्स देना चाहती हैं, सिक्योरिटी देना चाहती है। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती हैं, आपको मे बी अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर, अच्छा बिजनेस देना चाहती हैं, न्यू स्टार्टअप्स देना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी, प्रॉपर्टी में भी, बहुत कुछ देना चाहती है। और उसको अवेल करने के लिए आपको भी तो चलना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो यूनिवर्स भी आपको दे पाएगा। लेकिन आप पिछले ही अपने दर्द और दुख में डूबे रहोगे और वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको सामने की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दिख पाएंगी, नहीं देख पाएंगी। तो इसलिए आप लोग उठिए और forget your past, learn the lesson and move forward, because the future is bright for you. एंड दोस्तों, ये एक और कार्ड आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें है कि आपको पैसे मिलेंगे, आप अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास जब पैसे आएंगे तो अपने से कम प्रिविलेज लोगों के लिए की मदद करना चाहिए, दान दक्षिणा एंड हेल्प करना। ऑफिस में भी, वर्क प्लेस में भी अपने कलीग्स की भी मदद कीजिए जो आपसे कम पोस्ट में है, या कम जो नए हैं, उन फ्रेशर्स हैं, उनको हेल्प कीजिए, है ना, उनको रास्ता दिखाइए। आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, अपने काम में फेयर होना बहुत ज़रूरी है, फेयर एथिकल रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं बंदों को हेल्प करता है जो सच्चा और एथिकल रहता है ना। तो लेकिन दोस्तों आगे चल के आपको ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जैसे कि ये दिख रहा है कि आगे जाके आप थोड़े से कन्फ्यूजन वगैरह में और कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, और आप कुछ कन्फ्यूजन और कुछ ऐसे आपके सामने कुछ घटना या कुछ ऐसे आ सकता है। तो उसके लिए आप सतर्क रहिए और अपने आप को ओवर इमोशनल होने से बचाइए। आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, काम को करना है, लेकिन बैलेंस लेके चलना है। जैसे इस कार्ड में तराजू दिख रहा है ना, तो आपको हर चीज़ में बैलेंस करके, अच्छा बुरा सब कुछ बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि किसी का हेल्प करे तो एकदम ही आँख बंद करके हेल्प करे। जो ज़रूरतमंद है उसी को हेल्प करिए। जो अपना काम खुद कर सकते हैं, अपना कमाई खुद कर सकते हैं, उनको आपको करना नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनको कीजिए, है ना। तो हाँ, और स्वर्ड्स ये भी बताता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े अच्छे करने चाहिए, है ना, इम्प्रूव करने चाहिए। फिर क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है साथियों, तो मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ कि ये क्यों आया है। तो इसके अगेंस्ट में आपका ये कार्ड आया है। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छा कार्ड आया है। बस आपको अपने आप को ज़्यादा ओवर इमोशनल होने से बचाइए, तो आपके साथ अच्छा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे और आप बहुत अच्छे से अपने पोस्ट में पहुंचेंगे, और अपना बिजनेस होगा तो आप अच्छे से मैनेज करेंगे, इंटेलिजेंटली मैनेज करेंगे, बहुत काबिलियत आएगी आप में। अच्छा है, एंड न्यू ईयर आपके लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जल्दी से आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स में से नहीं निकला आप, और तो आप ये टावर वाले विस्फोटक में न्यू ईयर के शुरुआत में शायद ऐसे कोई परिस्थिति आ सकती है आपके साथ, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहेंगे। तो प्लीज़ अपना जल्द से जल्द आप सिचुएशन से बाहर आइए, और ये जो आपके सामने जो है, आपको जो यूनिवर्स देना चाहती है, उन सबको आप ग्रहण कीजिए, है ना, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। सो अब हम आपको इसमें से भी कुछ मैसेजेस देखते हैं। सो इसमें आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दोस्तों, वेरी नाइस कार्ड एंड वेरी नाइस कार्ड, ये भी अच्छे कार्ड आए हैं। इसके बाद तो मतलब आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे आपके कोड कार्ड्स आए हैं, मतलब तो आपके लिए अच्छा है, साल बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छा जाएगा आपका। तो आप बस वो करें, एंड रिलेशनशिप्स में भी आप सक्सेसफुल रहेंगे, एंड नई शुरुआत वगैरह होएंगी आपकी, है ना। अगर लव रिलेशनशिप्स में भी अगर धोखा वगैरह हुआ है आपके साथ, एंड कुछ विस्फोटक स्थितियाँ हुई है, उसमें से आप उभर के आओगे, और यू विल फाइंड द राइट पार्टनर हु यू विल जेल विथ, एंड जो आपके लेवल का होगा, जैसे आप चाहोगे, फाइनेंशियली सिक्योर्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, बोथ विल बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड अच्छे पोस्ट में, एंड स्टेबिलिटी के साथ हैं सब। तो इट इज़ ऑल टुगेदर नाइस कार्ड, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि you will be full of creativity in this year. You will be full of creativity, there will be passion in the relationship, and there will be determination. कि सपोज आप किसी को लाइक करते हैं तो आप डिटर्मिन्ड हैं कि
डिटरमिन्ड होंगे कि मुझे इनके साथ ही अपना जीवन बिताना है इनसे। तो ये सब आपके पास अच्छे से मतलब है। और आप जिनको चाहेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से लाइक करेंगे एंड आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके बारे में अच्छा फील करेंगे, है ना। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आप हीलर की तरह एक्ट करेंगे एंड आपका हार्ट अच्छा होगा, ग्राउंडेडनेस विद जनरसिटी होंगे एंड बट ये भी बता रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, है ना। एंड रिलेशनशिप आपका पॉजिटिव मैसेज है रिलेशनशिप के लिए। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है इट विल बी फिल्ड विद कंफर्ट्स एंड मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस। कि अक्सर रिलेशनशिप्स में झगड़े पैसे की कमी से ही होती है, पैसे की कमी से सारे प्रॉब्लम करती है। लेकिन आप लोग वेल स्टेबल हो, वेल फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो एंड तो फिर ऐसी कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। आपके रिलेशनशिप्स ये साल अच्छे होंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपको अच्छा सिक्योर स्टेबल बंदे मैन या वुमन मिलेगा। So that is a good thing. There will be loyalty. The King of Pentacles shows loyalty also. So there will be loyalties, there will be families and communities involved in your relationship and all sort of relationship. Just not that love relationship. It's about family, mother, father, sister, brother. All kind of relationships will blossom in this year for you. So now let's see what the Moonology card has the message for you, है ना। So the Moonology card में आया है आपका full moon in Capricorn, full moon in Capricorn and full moon in Aquarius. So the full moon in Capricorn में क्या बताता है आपको? full moon in Capricorn में ये बताया जा रहा है कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में ये बताया जा रहा है कि आपका जो टफ साइकिल यहाँ पे जो दिख रहा था पास में, जो टफ साइकिल थे वो आपका एंड होते नजर आ रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहीं पे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि आपका जो टफ टाइम था ना वो निकल रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है और थोड़े से ग्राउंडेड बैलेंस रहने की ज़रूरी है। तो आपका ये सारे साइकिल ख़त्म हो रहे हैं और आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, हाँ। दिस कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा आप चाहे आपका नौकरी में हो, काम में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा आपको एफर्ट तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पहल करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे हैं। एंड अगर रिलेशनशिप में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बाहर निकल आना चाहिए। आपको एग्जिट करने को कह रहा है, क्योंकि आपके दुख का घड़ी ख़त्म हो रहा है और आपके सुख के घड़ी आ रहे हैं। अगर पिछले रिलेशनशिप में, पिछले जॉब में, पिछले बिजनेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी किसी से, वो होती, तो ये ख़त्म कर दीजिए उसको और आगे नए सिरे से शुरुआत कीजिए। एंड देन ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस कह रहा है कि ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। So guys, what does it mean? Bring love into the situation. मतलब
प्यार से आप पेश आइए, है ना। रिलेशनशिप में अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, कलीग से, सबसे आप प्यार से पेश आइएगा। एंड यू गेट व्हाट यू गिव। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सो दैट वे, लाइक गिव एंड टेक है, तो आपको यू शुड ऑलवेज बी गुड एंड ट्राई टू डील योर सिचुएशंस विद लव। कोई भी बात बिगड़ती है या किसी के साथ अनबन होती है तो उसको पहले आप प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें, है ना। You need to be detached from the situation, and you need to be uh, detached, but very cordially you have to solve the situation. So all in all, my dear pile number one, it's a very good year for you. You just have to let go your bad past and make an exit, and take a fresh outlook and go forward, and everything is good for you. So take care, guys. So let's move on to pile number two. Okay, I'm so sorry. Pile number one, I would like to give you a remedy for this year, and that is, the remedy for this year is the sun, and uh, you should give water to the sun early morning. You should try and give water to the sun, which will help you better to scale more heights and achieve better in life. Okay, so now let's go to pile number two. So pile number two, pile number two. So pile number two, let's see what the cards are there. So again, very very good cards. Pile number two, good cards, and let's see what is the meaning of your so this is the Seven of Wands, है ना. So हियर ऑल्सो इस पाइल नंबर टू के लिए भी यही देखा जा रहा है कि पिछले साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन आपने मेहनत भी बहुत करी है, और आपने बहुत अपने लिए अपने लिए सोसाइटी में, करियर में, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में अपना एक जगह बनाने के लिए आपने बहुत बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया है, लगन से किया है, और लॉट ऑफ एफर्ट डाला है आपने अपने आप को खड़ा करने में, अपने लिए एक स्टैंड लेने के लिए, अपने फुट होल्ड जमाने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे करियर हो, कहीं पे भी आपने वो अपना एक जगह बनाने की बहुत बहुत कोशिश करी है, और आपने डेडिकेशन के साथ करी है, एंड इसलिए आपकी उस मेहनत का रंग जो है ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स ला रहा है। बहुत जल्द न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो आपको एंजल्स की सपोर्ट होंगी, और जिसमें यूनिवर्स का सपोर्ट होगा, उनका हेल्प होगा, और आपको जल्दी से अपना रास्ता मिलेगा,
एंड जल्दी से आप अपना अच्छा सा स्टार्टअप करेंगे, बिजनेस करेंगे या न्यू जॉब लेंगे जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल होंगे एंड पावर हासिल करेंगे एंड पोजीशन हासिल करेंगे एंड आपके लिए स्टेबिलिटी सब कुछ ला रहा है। ऑब्वियसली आप अच्छी पोस्ट में जाएंगे, अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स उसी तरह से मिलेंगे। एंड देन अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है इसमें जो कहता है कि पैसा आप बहुत कमाएंगे, लेकिन आपको वही है कि आपको अपना एक बैलेंस बना के चलना है, अपने डीलिंग्स में फेयरनेस लाना है और सबकी मदद करनी है। अपने से छोटे जूनियर्स की, छोटे छोटे की, फ्रेशर्स की हेल्प करनी है एंड दान वान करते रहना है ना, मॉनेटरी दान वगैरह करते रहना है और ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि एकदम आप एकदम से सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप एकदम से हवा में उड़ने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। एंड अगर आप ये बैलेंस करके चलते हैं तो आप एक मजिशियन की तरह बन जाएंगे। मजिशियन क्या करते हैं कि मजिशियन के हाथ में जादू होता है, जादू। एंड ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी है, मतलब आप जो चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकोगे, आप जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, जो करना चाहोगे वो कर सकोगे। मैजिशियन यही बताता है ना। तो लेकिन आपको जो पावर वगैरह मिलता है तो आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस लेके चलना है। बैलेंस लेके चलेंगे, अपने से कम अंडर प्रिविलेज वालों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कैसे भी शिक्षा दे के या उनको थोड़ा एडवाइस, अच्छी एडवाइस दे के या उनके काम में हेल्प करके, दान वगैरह करके, इससे बैलेंस बना के चलेंगे तो आप मैजिशियन बन जाएंगे। फिर आप तो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे और यूनिवर्स आपको देगा। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपको यूनिवर्स सब कुछ देगा, आपको पावर देगा, प्रेस्टीज देगा, है ना, और आप पैसा भी कमाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। एंड साल के अंत में फिर ये आपका टेम्परेंस आ रहा है, जिससे कि दिखता है कि ये कार्ड टेम्परेंस भी यही बोल रहा है कि एंजल्स की सपोर्ट आपको पूरी है, हर चीज़ में है, हर रास्ते में है, हर कदम पे है। लेकिन वही है कि आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस लेके चलना है, अच्छा बुरा सब एक साथ ऐसे बैलेंस करना है। एंड अगले से अगले साल भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है ना। थोड़े से इमोशनल भी हो जाएंगे आप, थोड़े से मेडिटेशन, थोड़े से एकांत में रह के थोड़ा मेडिटेट भी कीजिए। थोड़ा सा टाइम, अभी मतलब आप मैजिशियन बन जाएंगे, आपके पास हज़ारों काम होंगे तो आप बहुत बिजी होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम ऑफ लेके थोड़ा सा अपना रिक्रिएशन और अपना थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिजुविनेशन भी करना ज़रूरी है, ये कार्ड बता रहा है। वही बैलेंस, ज़्यादा काम करके भी बंदा फिर वो बन जाता है, मशीन बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑफ लेके, थोड़ा सा 2-4 दिन की छुट्टी लेके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाके कहीं बिताइए और शांत में, है ना, थोड़ा सा अपने को रिजुविनेट होके फिर आगे बढ़ते जाइए। सो आपका देखते हैं कि आपके लाइफ सीयर क्या कहती हैं। लाइफ सीयर कहती हैं द सन, 9 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, तो ये 2 ऑफ कप्स। ओके, हाँ, तो आपका जो ये देखिए, ये कार्ड से बता रहे हैं कि द सन मतलब शाइन करोगे आप, सन की तरह शाइन करोगे,
है ना. सन इज़ द बेस्ट कार्ड. इसकी तरह आप ग्रो करोगे, शाइन करोगे, खुशी होंगे. एंड 9 ऑफ कप्स भी है. एंड सो ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके कि रिलेशनशिप्स में भी आप सक्सेसफुल रहोगे. दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस. सो यू विल बी सक्सेसफुल इन रिलेशनशिप्स एज वेल. ये क्रिएटिविटी होगा आपके, पॉजिटिविटी होगा, लव होगा, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स होगा आपका. यू विल मैनिफेस्ट. अगर आपने सोचा हुआ कि मुझे इस तरह के मैं जिससे प्यार करूं वो इस तरह हो, जिससे मैं शादी करना चाहूँ वो इस तरह के लड़का हो या लड़की हो, तो वो आप सब आप मैनिफेस्ट करोगे. आप जैसे चाहोगे वैसे आपको मिलेगा. एंड 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपको खुश है. यूनिवर्स आपसे और आपको आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आपको गिफ्ट करती हैं. द 9 ऑफ कप्स शोज दैट ये जो एंजल्स है, यूनिवर्स है, आपसे इतना खुश है कि आपको ये सब चीज़ें गिफ्ट करना चाहती हैं. आपको अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी आपकी डिज़ायर्स, ड्रीम्स, आपकी सब मैनिफेस्ट होने की चांसेस है ना. बहुत ही अच्छा कार्ड है. एंड ये कार्ड बतलाता है कि देयर इज़ ब्लिस एंड लाफ्टर. खुशियाँ हैं आपके रिलेशनशिप्स में. एंड बट ये भी बताता है कि you should take time to practice gratitude for all the good things that you are receiving. आपको जो कुछ भी मिल रहा है, यूनिवर्स इतना मदद कर रहा है, इतना हेल्प कर रहा है, इतना शावर कर रहा है अपनी ब्लेसिंग्स, तो उसके लिए आप टाइम निकाल के ग्रैटिट्यूड फील करें, है ना. ये हैंग्ड मैन आया है यहाँ पे. तो द हैंग्ड मैन बता रहा है कि थोड़ा सा पॉज करके चलिए. इतने सारे आपको खुशियाँ मिल रहे हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि इतने सारी खुशियाँ मिलने के बाद ना हम एकदम हवा में उड़ने लग जाते हैं. और कोई चीज़ हमें सक्सेस अगर हमें कुछ थोड़ा जल्दी मिल जाए तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं कि हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं, अब हमें कोई नीचे उतार नहीं सकता. तो ऐसी भावना नहीं लाना चाहिए आपको, क्योंकि हैंगमैन बता रहा है कि थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को लगाम लगाइए और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में जाइए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए. और रिफ्लेक्ट करिए तो आपको और भी आपके पावर्स तेज होंगे, क्योंकि और आपके दिमाग में आपकी बत्तियां जलेंगी और आपको और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखेंगी. आप अच्छे से चूज़ करो. आपके इतने सारे लव रिलेशन में इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं आपको कि आप कभी कभी गलत डिसीजन ना लो. इसलिए थोड़ा सा आप सोच समझ के, थोड़ा थम के आप डिसीजन लें. और उसके बाद जो है, अगर जो आपने ऐसा किया तो आपको 2 ऑफ कप्स मिले हैं, तो आपका सोलमेट ज़रूर मिलेगा. आपका सोलमेट, आपका दिल चाहा रोमांटिक पार्टनर, आपकी जॉयफुल कनेक्शन, यूनियन ज़रूर होगा, विच में शादी तक जाए, मैरिज भी हो. एंड प्रोफाउंड रोमांटिक यूनियन को दर्शा रहा है. लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले यहाँ पे जो आपको इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं उसको आप अच्छे से चुनिए, अच्छे से चूज़ कीजिए. एंड देन हैंगमैन की तरह थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कीजिए, थोड़ा सा पॉज करिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सोचिए समझिए. उसके बाद कदम लीजिए, जैसा कि आपको अपना रियल सोलमेट मिलने की संभावना है और मिल जाए. So pile number 2, this was a very nice card for you. And now let's see what the Moonology card has the message for you. So the Moonology card says कि new moon in Aries. न्यू मून इन एरीज मतलब इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो ये भी देखिए, ये भी यही मैसेज दे रहा है कि वक्त आ गया है एक्शन लेने का. एंड टेक
action, but take the right action. Another card is the new moon in Capricorn. Your hard work is paying off, है ना. वो हमने शुरुआत में ही बोली थी कि जो आपने पिछले साल हार्ड वर्क किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, तो उसका फल आपको ये अभी मिल रहा है और मिलेगा. तो द न्यू मून हमेशा नई शुरुआत होती है, और इतने सारे नई शुरुआत आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं. न्यू मून इन एरीज, बट ये बता रहा है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कॉशन जो हैंगमैन ने बोला है उसको ये सपोर्ट कर रहा है. वो कह रहा है कॉशन, ज़्यादा तेज मत गए, डोंट गो टू फास्ट एंड फॉरगेट योर मैनर्स. कि सब कुछ इतना आसानी से और इतना जल्दी आपको मिल रहा है, तो आप उससे डैजल्ड मत होइए, है ना. उससे डैजल्ड मत होइए, लेकिन ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, और ट्रीट पीपल एज यू वुड लाइक टू ट्रीट देम, है ना, एज यू वुड लाइक यू टू बी ट्रीटेड बाय देम. you'll create a much better karma, है ना. हवा में मत उड़िए, और ग्राउंडेड रहिए, एंड इंसान को इंसान की तरह आप करेंगे. इतना सारा आपको मिल के ना, कभी कभी हो जाता है, कोई लोग ऐसे हो जाते हैं कि आसमान में उड़ने लग जाते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे. तो उस तरह की भावना आपने लाना नहीं है. ये आपको यही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको उस तरह की एटीट्यूड नहीं लाना है, प्राउडनेस नहीं लाना है. और द न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न बताता है, द न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न बता रहा है कि देयर इज इम्प्रूव्ड वर्क साइकिल इन योर लाइफ, है ना. वो वही जो इन कार्ड्स ने बताया. देखिए, कार्ड्स इतने मैजिकल होते हैं कि चाहे कोई भी कार्ड्स निकाले, दे विल ऑलवेज सपोर्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट द मैसेज द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू, इज दैट you will get everything. Your misery will end, you will get new starts, everything. You need to do a balance and retrospect in between, in the middle of your busy life. Take time off and think, and recreate, rejuvenate yourself, your mind, and your hard work, and keep doing your hard work, and your hard work will surely pay, because the cards are very good, and you will get what you have been wanting. You will get success, but you need to be grounded, you need to be disciplined to reach your goal. You need to be disciplined, and you need to not be too controlling. You get, ऐसे नहीं कि you get power and you start controlling people, your juniors, है ना, the weaker people. So ऐसा नहीं करने का. And if you maintain a balance, so the next year is wonderful for you guys. And best of luck once again. And let's move on to pile number 3. Yes, again I forgot the remedy for you. The remedy for you this year is also the sun, and for you the same remedy, that you need to offer water to the sun this year. So all of you in pile number 2, please offer water. Try to offer water to the sun early morning. It will help you stay focused and gain success. So now let's see what pile number 3 has in store. So pile number 3, these are the cards for you. So pile number 3, very beautiful cards.
And yeah, it's beautiful cards, and we don't need to take out more cards for you. So the magician is that, from the beginning only, like maybe from the end of 2022 only, you have been started doing well, and you've been manifesting a lot of things, and बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, और आपका आप इंटेलेक्चुअल हो, और आपके पास सारे टूल्स हैं सक्सेस होने के, एंड आप कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो, कुछ हद तक पावर भी हो, मे भी हो आप, एंड आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, और आगे भी यहाँ दिख रहा है कि आप और अच्छा करोगे, आपके पास और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आपके पास पैसा भी बहुत आ रहा है, और दिखा रहा है, दर्शा रहा है आपके कार्ड्स के, आपके पीछे से ही, मतलब 2022 से ही आपका अच्छा चल रहा है, एंड सब कुछ है आपके पास, एंड आगे भी अच्छा होगा, राइट। सक्सेस है, नौकरी है, काम है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप नंबर 1 हो, एंड आपके पास पावर है, आपके पास टूल्स है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, और साथ साथ में आप इस मुकाम में, इस लीडरशिप में आप तभी पहुँचे हैं क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन्ड रहे हैं, और बहुत एथिकल भी रहे हैं, है ना। जो ऊंची पोस्ट हासिल करते हैं वो उनमें यूनिवर्स और एंजल्स तभी सपोर्ट करते हैं जब आपने सही रास्ता अपनाया होता है, और आप एथिकल होते हो, आपने पूरा टाइम लगाया होता है, आपने डिटर्मिनेशन लगाया होता है, आप डिसिप्लिन रहते हो, आप स्ट्रगल करने से डरते नहीं हो, हार्डवर्क से डरते नहीं हो, तभी आप इस पोस्ट में पहुंचते हैं। एंड अगर आप इस पोस्ट में ऑलरेडी हैं तो आप ये सब हैं, तभी आप यहाँ हैं, है ना। हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर कोई नंबर 1 नहीं हो सकता, उसके पीछे बहुत 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 काम करना पड़ता है, स्ट्रगल होता है, जो जब आप ऊपर पहुँचते तो वो सब स्ट्रगल आपकी दिखती नहीं है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आपने क्या कुछ नहीं करके यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हो, इस हाइट पे आप खड़े हो, ये तो आपको ही पता है ना। तो बहुत अच्छी बात है, एंड यहाँ से आगे भी आपके लिए अच्छा है। ये नया जो 2023 है, इसमें आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़, और वो भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। मे बी आपका जो बिजनेस है, जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसको आप और बढ़ाओगे। आप सोच रहे हो कि मैं और अपना आउटलेट्स बढ़ाऊँ, या मैं और अपना काम बढ़ाऊँ, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको भरपूर मिलते हुए दिख रहा है, और आप उसकी सही चॉइस लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फ्यूचर में पैसा ही पैसा दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, है ना। फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी फैमिली की सपोर्ट है, आपकी अच्छी फैमिली है, अच्छी स्टेबल फैमिली है, प्रॉपर्टीज़ हैं, बनाओगे आप, है ऑलरेडी है, नहीं तो बनाओगे, एंड इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत करोगे। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जो यहाँ में ये जो नंबर 1 म्यूजिशियन बने हैं, उसके लिए आपने जो मेहनत करी है, जो स्लॉग किया है आपने, जो वो आप जो डिसिप्लिन रहे हैं, एथिकल रहे हैं, वो सब आप कंटिन्यू रखेंगे, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि अपना बिजनेस बढ़ाने का एंड स्टेबिलिटी लाने का। ऑलरेडी स्टेबल फैमिली को और स्टेबल बनाना और प्रॉपर्टीज़ बनाना आपके लिए कोई मामूली बात नहीं रहेगी। So all the best guys, and let's see what the light seer cards hold for you. So this is saying the Page of Cups, the Queen of Pentacles, and the Queen of Wands. See,
वेरी नाइस कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पेज ऑफ कप्स, ये भी बता रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू शुरुआत, चांसेस बहुत है। एंड या बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। रिलेशनशिप में भी आपका, रिलेशनशिप में ये बता रहा है कि आपके कोई नया शुरुआत होगा, है ना। रिलेशनशिप में आपका ये बता रहा है कि आपका कोई नया शुरुआत होगा जो बहुत अच्छा होगा। एंड ये भी यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये हार्ट का साइन है, लव का साइन है। तो आपको अपना रोमांटिक मिल जाएगा, आपको रोमांटिक पार्टनर आपके मिलने की चांसेस है। एंड नेचर वाइज यू आर अ ड्रीमर एंड यू आर क्रिएटिविटी है आप में। एंड मैजिक है, ओपन हार्टेड है, जॉय हार्टेड है, सेंसिटिव है। सो you have the right ingredients for finding a right partner. है ना। सो दिस कार्ड इज गुड। एंड देन अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि आपके जो भी पार्टनर्स होंगे वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे एंड फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, स्टेबिलिटी होंगे, एंड रिलेशनशिप में देयर विल बी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, chances of a marriage, the queen of wands, chances there'll be lot of passion and fire in your relationship. Okay, you'll have the security and stability of financially secured everything, plus there'll be a lot of passion and fire in your relationship. And there are chances of you getting hooked, maybe engaged or married if you are of a marriageable age. तो आपको आपका जीवन साथी के भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो ये भी अच्छा दर्शा रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट द मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या कहता है ना। मोनोलॉजी कहता है आपका न्यू मून इन टॉरस, prosperity lies ahead, prosperity lies ahead, मतलब कि आपको और भी आपको वो मिलेंगे, prosperity और भी आपके आपके लिए अच्छा है आगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो गाइस आपके लिए ये यहाँ पे ये मैसेज है कि पहले मैं इसका बताती हूँ आपको न्यू मून इन टॉरस क्या कहता है। न्यू मून इन टॉरस आपका ये कहता है कि जब आपको अपने, जैसे कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा डाउट अगर हो कि हाँ ये मेरा रिलेशनशिप चलेगा या नहीं, ये मेरा, तो आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि मे बी आई एम अप टू दैट मार्क और नॉट, क्या मैं उस लायक हूँ कि नहीं। तो ये कार्ड ये कहता है कि अ हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड, you have a healthy body with a healthy mind and you will be able to afford the thing you are dreaming of, है ना। and take time out to pamper yourself, अपने आप को थोड़ा पैम्पर वगैरह कीजिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। जो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इसमें रिलेशनशिप में, नॉट इन योर वर्क और बिजनेस बट इन योर रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल आपका कम है, उसको आपको ठीक करना है। तो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी रखने की कोशिश कीजिए, है ना।
it's time to create magic. It's time to create the money you want, so you can create comforts you want. Remember though that someone else is still wishing for what you already have, है ना. सो इट शोज दैट यू नो इन अ रिलेशनशिप आप थोड़े से मतलब अपने आप को थोड़ा लो कॉन्फिडेंस है, इसके लिए आपको अपना फिजिकल पर्सनालिटी में थोड़ा वर्क करना होगा जिससे कि आपको वो कॉन्फिडेंस आए. एंड देन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. सो दिस कार्ड इज सेइंग नाउ इज द टाइम टू बी बोल्ड, bossy even. Take matters into your own hands. So relationship में take matters into your own hand. If you like somebody, please go forward and let him or her know that you are interested in her. है ना, कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो उनको जाके सामने से आप कुछ तो हिंट दीजिए उनको, ताकि उनको पता चले कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, तो वो भी आगे बढ़े. क्या पता वो बैठे हैं कि भाई आप कि हम जाएं और आप मना कर दो. तो अगर आप किसी को लाइक करते हो तो जाके सामने से बोल दो, है ना, क्योंकि आप जो चाहोगे वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी. बी बोल्ड एंड फॉलो योर हार्ट एंड योर इमोशंस. हाँ, ये जरूर बोला है कि अवॉइड रेकलेसनेस और मूविंग टू फास्ट. Come into the power. The time for action is now. So now is the time for action. So you know, be bold and make the move, but of course थोड़ा cautiously, not rashly, or you know कि नहीं मैं तुझे like करता हूँ तो तुम मेरे पास आना ही पड़ेगा. Not like that, but if you like somebody, let them know in a decent way. And if the अगर सामने वाले के पास भी कि आपके लिए वैसा ही अच्छा फीलिंग्स है, आपके साथ आना चाहते हैं, तो then you make the relationship with her or her and you can move forward and you'll have a good and successful relationship. So overall ये नया साल आप पाइल नंबर 3 के लिए, पिछला साल भी अच्छा था और आगे का साल भी अच्छा है. So best of luck. So guys, thank you for your time and thank you for listening to my readings, and please comment if you like it, so that, and please subscribe and press the notification bell so that you don't miss out on my things. And the remedy for pile number 3 is also the remedy for you is also give water to the sun. So आपके लिए भी same है. It's a very you know, it's a very unique thing that you know everybody, all 3 piles have got the same remedy of offering water to the sun. So this year this particular thing is of very consequence. I mean very important कि हम सूर्य को जल दिया करें, है ना. तो हम सुबह जितना जल्दी जल देंगे उतना हमारे लिए लाभदायक है. तो कोशिश कीजिएगा ये साल, अगर रोज़ नहीं होता है तो एटलीस्ट संडे के दिन आप लोग सूर्य को जल दिया करें, तो आने वाला साल आपके लिए और अच्छा रहेगा. थैंक यू वेरी मच गाइज. बाय बाय.